नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आइए सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। ये करंट की न्यूज़ है। जिस तरीके से अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर भारतीय व्यापारिक जहाज पर हमला किया, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके जो मिशन के सेक्रेटरी थे उनको समन किया, मतलब उनको बुलाया, है ना। हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से अमेरिका और भारत के संबंधों पर इफेक्ट पड़ेगा और भी क्या क्या चीज़ें रहेंगी इस स्लाइड में। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में काम में आएगा, साथ में जीएस पेपर 3 में काम में आएगा। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर स्टार्ट होती कि भारत का ये जो सरकार है उसका संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो देश के नागरिक हैं, देश के सिटीजन हैं, उनकी रक्षा करने का भारत की सरकार पर ये जिम्मेदारी है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका जो न्यूज़ में आ गया। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आगे क्या क्या है। तो ये द हिंदू की न्यूज़ थी। येट अनदर वेसल ऑफ 20 इंडियन क्रू ऑन द बोट केम अंडर अटैक। द यूएस इन्वॉय वाज कॉल्ड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यही द हिंदू की न्यूज़ थी जिससे मैंने पीडीएफ बना के आपको ये चीज़ समझा दी। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं किस तरीके से। या तो ये घटनाक्रम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि 8 जून को पहले ये घटना हुई। ठीक है, देन 10 जून को स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ये जो हुई आपकी 11 जून को। तो ये 3 जगह अटैक हुए, 3 बार अटैक हुआ। तो उसी में जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो एक्शन में आया। तो अमेरिका के जो उप राजदूत हैं, जो मिशन के राजदूत हैं, उनको समन किया गया। ठीक है, उनके खिलाफ थोड़ी एक तरीके से विरोध दर्ज करा गया कि आप ये किस तरीके की घटना कर रहे हैं। तो उनको समन किया गया इस बारे में, राइट। फिर यहाँ पे वही बताया कि जियो पॉलिटिकल कंटेक्स क्या रहेगा यहाँ पर, कि अमेरिका ईरान का जो तनाव चल रहा उसका सीधा परिणाम यहाँ पे आ रहा। अमेरिका यहाँ पर रोकना चाह रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी अमेरिका से ईरान से डील ना हो। तो वही यहाँ पर अमेरिका नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। तो अमेरिका का कहना ये है कि हमारे निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तभी हमने यहाँ पर गोलीबारी करी, तभी हमने क्या मिसाइल दागी। ठीक। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है और जो ओमान की खाड़ी है उसको चौक पॉइंट बना के बैठा है ये अमेरिका, है ना। तो संघर्ष का बिंदु भी यही है जहाँ पर संघर्ष हो रहा। तो भारत यहाँ पर विरोध करता है कि यहाँ पे जो अनक्लॉज के लॉ हैं, है ना, जो समुद्री कानून हैं, और जो नौवाहन की समुद्र के अंदर स्वतंत्र गमन करने की जो आज़ादी है उसका उल्लंघन हुआ है। आपने निहत्थे व्यापारियों पर मिसाइल दागी अमेरिकन, राइट। अमेरिकन मिसाइल दागी निहत्थे व्यापारियों पर। तो वही यहाँ पर भारत का रुख है कि भारत ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ पर विरोध दर्ज किया। ठीक है। फिर यहाँ पे भारत की और कौन कौन सी चिंताएं हैं कि नागरिक की सुरक्षा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो ये जिम्मेदारी देता है सरकार को कि भारत के प्रत्येक नागरिक की रक्षा की जाएगी। ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है कि वैश्विक समुद्री व्यापार का 10% नाविक भारतीय हैं, मतलब 10% भारतीय हैं। महाशक्तियों के संघर्ष हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, मिडिल ईस्ट में, देन रशिया यूक्रेन। तो भारतीय नागरिकों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती। जितना भी डैमेज हो रहा है अधिकतर सॉफ्ट टारगेट किसको बनाया जाता है, वो भारतीय नागरिकों को बनाया जाता। फिर बाद में ऊर्जा का संकट, क्योंकि हम 80% तेल कहाँ आयात करते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट से, और वही जगह बंद की हुई है। तो वही यहाँ पर बताया कि बीमा प्रीमियम, माल ढुलाई खर्चा, घरेलू महंगाई बढ़ रही। तो इस तरीके से आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा की सुरक्षा पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क न लगे, तो उसके लिए यहाँ पर भारत की चिंता है। फिर बाद में नौवाहन की स्वतंत्रता। नौवाहन की स्वतंत्रता का सिंपल मतलब ये है कि जो भी रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसका पक्ष करता भारत, है ना, कि कोई सैन्य कार्रवाई ना हो, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ हुई हो उसका उल्लंघन ना हो, लेकिन यहाँ पर उल्लंघन हो रहा। तो वही भारत ने चिंता जताई यहाँ पर। ठीक है। फिर भारत का रुख किस तरीके से है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिका के साथ भारत का सेपा है। ठीक है, व्यापक एक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है। इसके बावजूद भी अमेरिकी राजनयिक के तलब करने में भारत का स्पष्ट संदेश है कि अपने नागरिकों की जो रक्षा होगी उसके लिए हम सबसे आगे हैं। उसके अलावा हम कोई भी दबाव नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं उनकी रक्षा सबसे पहले है। ठीक है, उसमें हम कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर संतुलित कूटनीति का सिंपल मतलब है कि एक तरफ अमेरिका ईरान का जो वॉर हो रहा है उसमें जो भारत है वो ठीक है, तटस्थ है। मतलब ना ही हम अमेरिका की साइड है ना ही ईरान की साइड है, लेकिन जब बात आएगी भारत के लोगों की तो वहाँ पर अपनी एक प्रक्रिया देगा, एक सक्रिय भूमिका निभाएगा भारत। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारत सक्रिय कूटनीति का प्रयोग करेगा। ठीक है।
देन आगे की राह बताई हुई है यहाँ पर कि ऐसे कई ऑपरेशन भारत ने पहले चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन संकल्प चलाया था, ठीक है? और भी कई चीज़ें कर सकता कि यूएन हो गया, G20 जो वैश्विक मंच है, वहाँ पर इस चीज़ की आवाज़ उठा सकता कि व्यापारिक जहाज़ों पर जो भी हमला ना हो, ठीक है? जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो बनी रहे, है ना? उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठा सकता। देन ग्लोबल साउथ के जो नेता हैं उनके साथ डी एस्केलेशन, यानी कि जो मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, देन उस पे वकालत कर सकता, ठीक है? तो यही यहाँ पे करंट की न्यूज़ थी।